everyone. Our today's topic कहानी बन जाइए। हमारे बड़े हमारी शुरू की ज़िंदगी में ये सवाल ही नहीं उठाते कि हमें करना क्या है। जिसमें कोई तड़प है, लगन है, जज्बा है, वो ज़्यादा तरक्की कर सकता है। अब सवाल ये है कि काम करना क्या है। अगर आप दिल में ये सवाल करते हैं तो कुदरत यकीनन आपको इसका जवाब देती है। आप नॉवल अल्केमिस्ट पढ़ें, किताब द हीरो पढ़ें, तो आपको इन किताबों में उन ख़ास इनामात का पता चलेगा कि दुनिया में जितने अजीम लोग हैं, वक्त से पहले ही कुदरत ने उन्हें इशारे देने शुरू कर दिए थे कि तुम ये करो, तुम वो कर जाओगे। नेट सोल का सरबराह सलीम गौरी का कहना है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में सिटी बैंक में बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था और साथ ही एक छोटा सा ज़ाती काम चला रहा था। एक दिन मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि तुम ये नौकरी करोगे या अपना काम। तो मैंने फैसला किया कि मुझे कामयाब कहानी बनना है, लिहाजा मैंने बैंक नौकरी छोड़ दी। आज मैं एक इदारा चला रहा हूँ। आदमी जब ज़रूरत का मुज़ाहरा करता है तो फिर वो आगे निकल जाता है। कभी ये मत बताइए कि मैं करने क्या चाह रहा हूँ, करके दिखाइए ताकि दुनिया को पता लग जाए कि आप क्या हैं। अपने आप को उस जगह पर लेकर जाइए जहाँ ज़मीन ख़त्म होती है, आप वहाँ से उड़ना शुरू करें। हमारे साथ मसला ये है कि हमारा तैयारा एयरपोर्ट ही नहीं छोड़ता, वो फ़िज़ाओं में कहाँ जाएगा। हमें 15-16 साल किताबें पढ़ने की इतनी आदत पड़ जाती है जिसकी वजह से काम करना मुश्किल लगता है। हमें इंसानों के साथ डील करना ही नहीं आता। अगर आप इंजीनियर हैं तो सिर्फ इंजीनियर होना काफ़ी नहीं है, इसके साथ लोगों के साथ दुरुस्त अंदाज में बर्ताव करना आना चाहिए, फिर ही आप तेज़ी से तरक्की करेंगे। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। सलीम गौरी कहते हैं कि जो लोग नौकरी करते हैं वो दौलतमंद हो जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कहानी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कामयाब कहानी कुर्बानियों से बनती है। जो आदमी पिछली ट्रेन नहीं छोड़ सकता वो अगली ट्रेन नहीं पकड़ सकता। हम में ये हौसला ही नहीं है कि अगर हमने ये ट्रेन छोड़ दी तो अगली भी न छूट जाए। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एतमाद ही नहीं है। जब खुद पर एतमाद ही नहीं होगा तो आप फैसला नहीं कर सकेंगे। फिर आप दूसरे लोगों के मोहताज हो जाएंगे। उनसे पूछेंगे कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह करूं। बहादुर बनिए। याद रखिए, कैरियर आपका अपना है तो इसका इंतखाब भी आपने खुद करना है। आप अपने अंदर खुद देख सकते हैं। आपने नए ज़माने में आँख खोली है, लिहाजा आपको कामयाबी हासिल करने के लिए नए ज़माने के मुताबिक काम करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। जो काम कर रहे हैं वो गलत होगा, इसमें मिस्टेक्स होंगी। कोई भी काम पहली मर्तबा दुरुस्त नहीं होता, इसी का नाम तजुर्बा है। इसलिए कोशिश करते रहें, हार ना मानें। दुनिया में तरक्की करके जब भी कोई बड़ा इंसान बना है, वो जो काम कर रहा होता है उसके बारे में नहीं बताता, लेकिन वक्त बताता है कि वो क्या कर गया है। निक वाइचिच की कहानी में सबसे अहम नुक्ता तब्दीली है। वो कहता है कि दुनिया में दो किस्म की तब्दीलियां हैं। एक तब्दीली जो बाहर से आती है ताकि आप खुद को बदलें। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसी तंग गली में जाते हैं जहां पर आसानी के साथ बाजू खोलकर नहीं चला जा सकता। बाहर की तब्दीली आपको ये बताएगी कि आप संभट कर चलें। दूसरी तब्दीली अपने आप को अंदर से बदलना है, क्योंकि आप हालात को नहीं बदल सकते। इससे बेहतर है कि आप अपने आप को बदल लें। निक के पैदा होने के बाद उसकी माँ फूट फूट कर रोई। उसने कहा कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, मेरा बच्चा ही इस बीमारी का शिकार क्यों हुआ। इसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, इसे मर जाना चाहिए था। बगैर बाजू, बगैर टांगों, बगैर पैरों वाला इंसान जिसकी ज़िंदगी में आंसू हैं, तकलीफ़ें हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचना शुरू करता है। आखिरकार वो इन सब चीज़ों पर काबू पाकर सोचता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे मोहताजी की बजाय कुछ देने के मुकाम पर आना है, मुझे रुकना नहीं है। दुनिया मुझे अगर अपाहिज कहती है तो मुझे साबित करना है कि मैं एक सही सलामत इंसान से ज़्यादा कामयाब हूँ। और आज पूरी दुनिया उसको जानती है क्योंकि उसकी एक कहानी है। वो साबित करता है कि अगर इंसान करना चाहे तो कोई खामी, कोई रुकावट आड़े नहीं आ सकती। आदमी चाहे तो सेहतमंद, बावसाइल और हट्टे कट्टे इंसानों से बेहतर करके दिखाया जा सकता है, और अगर इंसान ना करना चाहे तो फिर टांगे बाजू होने के बावजूद भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।